मनोविज्ञान आधुनिक समय की एक प्रमुख अध्ययन की शाखा है। यह मनुष्य के मन के गहराइयों और मनुष्य के व्यवहार को समझने के काम आता है। आधुनिक मनोविज्ञान पश्चिमियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है और यह अपराधियों या फिर मनोरोगियों के अध्ययन पर आधारित है, चाहे वो फ्रायड हों या कार्ल गुस्ताव जुंग हों और इधर तमाम आज के मनोशास्त्री जो भी हों। ये बहुत ज़्यादा सार्थक असर मनोरोगियों पर या मनोसमस्याओं पर नहीं कर पाते हैं, और चूँकि ये अपराधियों या फिर मनोरोगियों के अध्ययन पर आधारित हैं, इसलिए इनसे मनुष्यता को बहुत लाभ पहुंचने की संभावना नहीं होती है। और इनके अध्ययन से मनोरोगियों को तो क्या लाभ होता होगा, मनोवैज्ञानिक खुद भी मानसिक उलझनों में पड़े रहते हैं। ये पश्चिमी मनोवैज्ञानिक भी इन सब के आधार पर और अधिक मानसिक संकटों में घिरे रहते हैं। इसके बजाय भारत में प्राचीन काल से ही भारतीय सनातन और पूर्वी देशों, एशियाई पूर्वी देशों में जैसे जापान, चीन, इन सब में जो प्राचीन परंपराएं थी, जैसे जापान में झेन जो कि बौद्ध की ही एक शाखा है, और चीन में जो है ताओ या चान, ये चान भी जो है बौद्ध की ही शाखा है जो जापान में जाके झेन बन गई। भारत में तमाम योग, तंत्र, बौद्ध, जैन, सिख और दुनिया भर की तमाम शाखाएं हैं। ये कुछ नहीं, मनोविज्ञान का ही एक अध्ययन है, लेकिन अंतर ये है कि भारतीयों ने जहाँ पे ईश्वर का या फिर मन के बहुत अधिक सार्थक पहलू का अध्ययन किया, वहीं पश्चिम जो है मन के अधेरे पक्षों का अध्ययन करता है। और जहाँ पश्चिमी मनोविज्ञान का अध्ययन मनुष्य को बहुत कुछ लाभ ना देके किसी तरह से समाज में बहुत मुश्किल से समायोजित होने लायक फिर से बना देता है, बहुत ज़्यादा असर नहीं कर पाता। वहीं पे मनोविज्ञान भारतीय जो है इधर या फिर ये एशियाई देशों का जो पूर्वी देश हैं, जैसे चीन, जापान या तिब्बत, ये तिब्बत भी पहले भारत का अंग था शायद, तो इन सब देशों का मनोविज्ञान पूर्वी मनोविज्ञान जो है, या जिसे मैं भारतीय सनातन मनोविज्ञान कहता हूँ, ये मनुष्यता को मनुष्य की अंतिम संभव ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और फिर अगर कोई उतना आगे तक ना भी जाना चाहे तो भी मनुष्यता को मानसिक झमेलों से पूरी तरह से मुक्त करके उसे एक स्वस्थ, सुदृढ़ मानसिक शक्तियों और आत्मबल वाला एक अच्छा मनुष्य बनाने में समर्थ हैं। और यह मनुष्य के मन की समस्त विकारों को मिटा करके उसको एक अच्छा संपूर्ण मनुष्य बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो हम आने वाले समय में भारतीय धर्म, दर्शन और प्राचीन साहित्यों के आधार पे मनोविज्ञान की तो हम आने वाले समय में भारतीय धर्म दर्शन के आधार पे मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय धर्म दर्शन मनुष्य को मन से पार ले जाने की कीमिया है। ये भी मनोविज्ञान का ही अध्ययन है, लेकिन ये मनुष्य को मन से पार ले जाने की कीमिया है। जबकि पश्चिमी मनोविज्ञान अपराधियों या फिर मनोरोगियों के मन का अध्ययन है, जो किसी तरह से मनुष्य को मन के भीतर ही समायोजित होने लायक बनाए रखने का काम करते हैं। और इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा उछल कूद या फिर बहुत ज़्यादा तामझाम करने के बाद में बहुत छोटा सा परिणाम, जैसे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहिया, वो भी मरा हुआ जैसा परिणाम देते हैं। तो फिर आगे इस पे बात करेंगे।